तुलसी देव्य ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वैजयनं सवितानं ओंकारं बिंदुसयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कमलं मोक्षं च ओंकाराय नमो नमः। अविरल सद्गुणोत्प्रसादित सकल भूतल मल कलंका मुनिवीरूपाति तीर्था अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमे सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मतं बन्धकं अभयमनः प्रतिपोत्कारकमिदं शास्त्रं श्रीपदं प्रणं देवम्। अस्य मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तरग्रंथकर्ता श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देव वदन्ति रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंकुनाद्यो धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नीचे नहीं रखनी, नीचे नहीं। तो रामचंद्र जी जो उनके नगर में उनके राज्य में जो लोग रहते थे, मुखिया गांव के मुखिया वगैरह थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने सीता जी के बारे में रामचंद्र जी से बातचीत कर रहे थे। तब श्री राम एकाग्रचित होकर द्वारपाल को लक्ष्मण को बुलाने के लिए आज्ञा दी। लक्ष्मण तुरंत ही आकर चरणों में बैठ गए। रामचंद्र जी ने उन्हें उठाकर अपने सिंहासन पर साथ ही बिठा लिया। फिर सभा में उपस्थित सभी लोगों को यथास्थान बैठने के लिए कहा। सब आसन ग्रहण करने पर राम ने लोकापवाद के बारे में कहा, जो गांव के मुखिया वगैरह ने बताया था रामचंद्र जी से, उस बारे में कहा। सुनकर लक्ष्मण ने क्रोध में आकर अपने योद्धाओं से तैयार होने के लिए कहा। अभी जाकर मैं उन दुर्जनों का अंत ही कर देता हूँ, पृथ्वी को मृषावाद रहित कर दूंगा। मृषावाद का मतलब झूठ से रहित, है ना। झूठ का मतलब झूठ नहीं होता, जो बात मन को चुभती है उसको भी झूठ में बताया गया है, क्योंकि मन को दुखी करने वाली बात भी हिंसा है। विरोधाभास शब्द तो झूठ है ही, लेकिन अगर तुम किसी व्यक्ति को ऐसी बात कहते हो चाहे सत्य भी हो, उसके मन को ठेस पहुंचा रही है, उसका अपमान कर रही है, उसको भी झूठ में कहा गया है। केवल ये नहीं कि जो जिस बात में सच्चाई तो है लेकिन बात को वो दुखी करने वाली है, तो वो भी हित मित प्रिय वचन बोलने हैं। केवल प्रिय प्रिय नहीं बोलने। बच्चा गलत काम कर रहा है और तुम उससे प्रिय बोलते रहो कि हाँ बेटा हाँ तू तो अच्छा है, तो वो भी सही नहीं है। हित मित प्रिय, किसी बात को अगर तुम्हें कोई चीज किसी की गलत लग रही है, उसको भी अच्छी तरीके से, इसमें जिनवाणी भी नहीं, इसमें नहीं होगी। अगर मान लिया कोई बात किसी के बच्चा हमारा कोई शरारत कर रहा, हम उसे केवल प्रिय प्रिय बातें बोलते रहे, ठीक है ना, जो उसके हित में ना हो, वो भी गलत है। मृषावाद का अंत कर देंगे, कर देता हूं। जो ये बात उल्टी कर रहे हैं, बात तो उल्टी है। सीता जी तो शीलवान थी, उनके जीभ में छेद कर दूंगा। तब राम ने लक्ष्मण को शांत करते हुए कहा, हे भाई, हे सौम्य, इस पृथ्वी पर सागरों वर्षों तक श्री ऋषभ देव ने रक्षा की थी। फिर भरत जी ने
प्रतिपालना की। शाकु वंश के तिलक बड़े बड़े राजा हुए, जिनकी पीठ किसी दुश्मन ने भी नहीं देखी, जिनकी कीर्ति रूपी चांदनी से ये जग शोभित है, उसे मैं क्षणभंगुर पाप रूपी राग के निमित्त कैसे मलिन करूं। यद्यपि सीता महासती, शीलवंती, निर्मल चित्त है, पर इसको घर में रखकर मेरा अपवाद नहीं मिट सकता। यह अपवाद शस्त्रों से नहीं मारा जा सकता, इसलिए मुझे सीता को त्यागना ही होगा। मैं अपनी कीर्ति को मलिन नहीं होने दूंगा। तब लक्ष्मण ने कहा, हे देव, भाभी सीता को दुख देना ठीक नहीं है। लोग तो मुनियों को भी अपमानित करते हैं, जिन धर्म की भी बुराई करते हैं, तो क्या इस लोक अपवाद से धर्म को छोड़ दिया जाता है? जो हमारी परंपरा को श्रमण परंपरा कहते हैं, ठीक है ना। श्रमण परंपरा में भी बहुत से लोग मुनियों का, हमारे धर्म का अपवाद करते हैं, तो उनके डर के मारे क्या धर्म छोड़ देंगे? क्या इस लोक अपवाद से भाभी सीता जैसी महासती, महाश्रेष्ठ नारी को तज देंगे, जो किसी भी निंदा के योग्य नहीं है? क्या पापी लोग के कहने से सीता को दोष लगता है? सीता निर्दोष है। ये लोग अविवेकी हैं, इनके वचनों में कोई परमार्थ नहीं है। परमार्थ का मतलब होता है जो अच्छा कार्य हो, परम अर्थ। वे लोग तो चंद्रमा को भी काला देखते हैं, परंतु चंद्रमा तो उज्जवल ही रहता है। जो सील से परिपूर्ण है, उनकी अपनी आत्मा ही साक्षी है, पर जीवों का उससे कोई मतलब नहीं है। नीच जाति के जीवों को अपवाद करने से विवेकशील पंडित कभी क्रोध नहीं करते। जिस तरह कुत्तों के भौंकने से हाथी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दुष्टों का तो समय भी निग्रह हो जाएगा। इस तरह के वचन सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे भाई, तुम्हें जो भी कुछ कहा है वह सत्य है। तुम्हारी बुद्धि राग द्वेष रहित अति मध्यस्थ है, परंतु जो शुद्ध न्याय मार्गी मनुष्य होते हैं, वे लोग के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करते हैं। दसों दिशाओं में उनकी अकीर्ति रूप दावानल की ज्वाला प्रज्वलित हो रही हो, उस जगत में सुख किस प्रकार से मिल सकता है? फिर उसके जीवन का क्या मूल्य है? बलवान होकर जीव रक्षा न करे, शरण में जो आए उसकी रक्षा न करे, ऐसे बल का क्या लाभ जिससे आत्म कल्याण न हो? उस आचरण से क्या लाभ? चरित्र वही है जो आत्महित करे। जो अध्यात्म गोचर आत्मा को नहीं जानता, उसके पास ज्ञान कहाँ मिलता है? जिसकी कीर्ति रूपी वधु को अपवाद रूप बलवान अपहरण कर ले, उसका जीवन प्रशस्त नहीं। ऐसे जीवन से तो मृत्यु ही भली। इसलिए लोक अपवाद की बात दूर ही रखो। मेरा यह दोष है कि जिस सीता का अपहरण एक पर पुरुष ने कर लिया, उसे मैं घर में क्यों ले आया? ये कह रहे हैं, ये मेरा अपराध है। इससे अधिक असमान व लज्जा की बात और क्या हो सकती है? मुझसे बड़ा मूर्ख कौन होगा? इस संसार की माया ने मुझे मूर्ख बना दिया। फिर सेनापति कृतांतवर्ग को आदेश दिया, इस गर्भिणी सीता को तुरंत ही मेरे घर से बाहर निकाल दो। लक्ष्मण ने भाई को फिर समझाने का प्रयत्न किया, हे देव, सीता को इस प्रकार तजना उचित नहीं है। यह जनक की सुता माँ शीलवती, जिन धर्मिणी कोमल चरण कमल वाली, महासुकुमार, सदैव दुखों का सामना करने वाली, इस अवस्था में अकेली कहाँ जाएगी? यह राजपुत्री इस अवस्था में किसकी शरण में जा सकती है? इसलिए हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होकर यह कृपा करें, महानिर्दोष मेरी भाभी सीता को क्षमा कर दें, उनका त्याग न करें। राम अत्यंत विरक्त भाव से क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, अब कुछ भी मत कहो। मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है, चाहे शुभ हो या अशुभ। विमानुष वन, जहाँ पर मनुष्य का कोई नाम निशान भी न हो, उस वन में अकेली असहाय सीता को छोड़ना है। उन्होंने जगह भी बता दी कि कहाँ छोड़ना है सीता को। अपने कर्मों के योग से वह जीवित रहे या मर जाए, अब वह एक क्षण के लिए भी मेरे देश, नगर या किसी के घर में भी रहने की अधिकारिणी नहीं है। वह मेरी कीर्ति को मलिन करने वाली है। फिर कृतांतवर्ग को कहा, शीघ्र ही सीता को 4 घोड़े के रथ पर सवार कराकर अयोध्या की सीमा से बाहर ले जाओ। रास्ते में जितने भी जिन मंदिर पड़े, वहाँ उन्हें दर्शन करवा देना।
अगर समेत शिखर या किसी निर्वाण भूमि के दर्शन करना चाहे तो करा देना। फिर सिंहनाथ नाम की अटवी, अटवी का मतलब होता है जंगल, अटवी जहाँ पर मनुष्य का नामो निशान नहीं है, अकेली सीता को वहां छोड़ देना। कृतांतवर्क ने यह कहकर कि आगे का पालन होगा, जानकी के पास जाकर कहा, हे माता उठो रथ पर सवार हो जाओ, तथा जिन चैताल्य या निर्वाण क्षेत्रों के दर्शन करने की कामना है मुझे बताइए। जिन जिन मंदिरों के दर्शन करने, अब मैं आपको उन सबके मंदिरों के दर्शन कराने के लिए आया हूँ। सेनापति के अत्यंत मधुर शब्दों को जिन्हें बहुत हर्षित होकर कहा गया था सुनकर जानकी खुश होकर रथ पर चढ़ी। चढ़ते समय भगवान को नमस्कार किया और कहा, देखो ना ऐसे होगी, उसकी चिंता हो रही थी। तू सुन, आज इसका फिजिक्स का नहीं था, है ना, अच्छा उसकी सहेली होगी, आने वाली होगी बेटा, प्रीति अंदर आ जा, आने वाली होगी वो भी, जरा एक बार फोन भी कर लेना, बैठो बेटा, आने वाली होगी बेटा, एक बार फोन भी करके देख लेना उसके पास, अभी तक आई क्यों नहीं, आ जानी चाहिए थी। चढ़ते समय भगवान को नमस्कार किया और कहा कि चतुर्विध संघ जयवंत। चतुर्विध संघ का मतलब क्या है? हमारा संघ 4 प्रकार का होता है, मुनि आर्य का, श्रावक श्रावी का, ठीक है ना, इसे चतुर्विध संघ कहते हैं। मुनि में तो मुनि आ जाएंगे सारे, और आर्यिका में सारी आर्यिकाएं आ जाएंगी। श्रावक में ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, इल्लक ये आ जाएंगे, और श्राविका में माता जी तो आर्यिका में ही आती हैं, ठीक है ना, तो उसमें कौन से आएंगी? केवल ब्रह्मचारिणी माता जी आ जाएंगी, और वे आ जाएंगी क्षुल्लिका माता जी आ जाएंगी, है ना, ये होते हैं। श्री रामचंद्र महाजिन धर्मी, उत्तम आचरणों में तत्पर रहने वाले जयवंतों, मेरे परमाद में कोई गलती हुई हो तो जिन धर्म के अधिष्ठाता देव क्षमा करे। फिर सखियों से कहा कि तुम आराम से बैठो, मैं अभी शीघ्र ही चैताल्य के दर्शन करके लौट के आती हूँ। कृतांतवर्क ने रथ को बहुत तेज दौड़ाया। सीता ने बहुत से अपशकुन देखे, बोला तो अपशकुन ही था, परंतु कोई ध्यान न देकर रथ में सवार होकर चली गई। सेनापति ने सीता को रास्ते में सारी जगह दिखाई। गंगा को देखकर सीता को बड़ा हर्ष हुआ। गंगा नदी पार करने तक सीता मेरु समान अचल चित्त का धारक था, परंतु नदी पार करके अति विषाद से उसका मन भर गया। अति विषाद का मतलब दुखी हो गया बहुत ज्यादा। कुछ न कह सकने की स्थिति में आंखों से आंसू बहने लगे। फिर रथ को रोक दिया तथा उस स्वर में बिलख कर रोने लगा। तब सीता ने सेनापति से पूछा, हे कृतांतवर्क, तुम मां दुखी क्यों हो रहे हो? आज जिन वंदना उत्सव के दिन हर्ष को क्यों विषाद में बदल रहे हो? इस निर्जन वन में आकर तुमने क्यों रोना प्रारंभ कर दिया? तब उसने कहा, हे माता, दुर्जनों के वचनों से राम अपनी अकीर्ति का मतलब अपयश के डर से उसे त्यागने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसे तजना नहीं चाहिए। ऐसा कौन? तजना कौन? छोड़ना। उसे छोड़ने के लिए तैयार हो गए जिसे छोड़ना नहीं चाहिए। सीता जी, हाँ, आपकी इच्छा चैताल्य के दर्शन करनी थी, उसी बहाने से रास्ते के चैताल्य के दर्शन करवाकर इस निर्जन वन में आपको छोड़ने के लिए मुझे भेजा गया है। और साथ में ये कहा कि जहाँ पर कोई भी मनुष्य न रहता हो, है ना। हे देवी, जैसे यतिराज पर नदी को त्याग देते हैं, उसी प्रकार राम ने आपको तज दिया है। यतिराज का मतलब होता है जैसे मुनि गलत चीज को त्याग देते हैं, उसी प्रकार से रामचंद्र जी ने आपको त्याग दिया है।
हे देवी, हाँ, लक्ष्मण ने पूरी कोशिश की, समझाया, परंतु राम ने एक न सुनी। आपकी प्रशंसा तथा पक्ष में कहे गए लक्ष्मण के सारे वचन व्यर्थ ही साबित हुए, क्योंकि राम ने अपनी हट नहीं छोड़ी। हे स्वामिनी, राम आपसे विरक्त हो गए हैं, अब केवल धर्म की ही शरण आपको मिल सकती है। इस संसार में न माता, न पिता, न भाई, न बंधु, केवल धर्म ही आपका सहारा है। ये 12 भावना में भी आता है, अशरण भावना। अब मरकों से भरा मन ही आपका आश्रय है। यह सुनकर सीता जी मूर्छित हो गई, और कुछ देर के बाद जब चेतना लौटी तो सीता ने कहा, मुझे मेरे स्वामी से मिलवा दो। तब सेनापति ने कहा, हे माता, अब वह नगरी भी दूर और राम के दर्शन भी दुर्लभ। तब सीता ने आंसू बहाते हुए कहा, हे सेनापति, तुम मेरे वचनों को श्री राम तक पहुंचा देना। मेरे त्याग के कारण शोक न करें, परम धैर्य रखते हुए सदैव प्रजा की रक्षा उसी प्रकार से करते रहे जिस प्रकार कोई पिता अपने पुत्र की करता है। आप महान न्यायवंत हैं, समस्त कलाओं के पारगामी हैं। राजा को सुख प्रजा के आनंद में होने से ही मिलता है। राजा वही योग्य है जिसे प्रजा प्यार करती है। यह संसार असार है, महाभयंकर दुख रूप है। जिस सम्यक दर्शन से भव्य जीव इस संसार से मुक्ति पाते हैं, वही अब आपके आराधने योग्य है। बेटा जब पूछे ना कि बात हुई क्या श्रेया है, मुझे बताने भी नहीं आई, श्रेया अभी तक आई क्यों नहीं? हाँ, ये भी सही है तरीका। जिस सम्यक दर्शन के से भव्य जीव संसार से मुक्ति पाते हैं, वही अब आपके आराधने योग्य है। आप राजा से ज्यादा सम्यक दर्शन की महिमा को समझना। यह राज्य विनाशी है। देखो कितनी अच्छी बात कही उन्होंने। आप ये मत मान के चलना कि मैं राजा हूं, तो सबसे बड़ी बात यही है, राज्य से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सम्यक दर्शन। क्योंकि राज्य तो विनाश होने योग्य है, राज्य तो आज है नहीं है कल को, लेकिन सम्यक दर्शन आराधने योग्य है। सम्यक दर्शन को मत छोड़ना। क्या राज्य को छोड़ देना, पर सम्यक दर्शन। सीता जी ने कटांतवर्क को संदेश देने के लिए कहा। जब से कटांतवर्क ने ये कह दिया ना कि मैं आपको जंगल में छोड़ने के लिए आया, तो सीता जी ने कहा कि राम से जाकर ये कहना कि कहना मुझे छोड़ने का ज्यादा दुख मत मनाना, और मुझे छोड़ दिया, प्रजा सुखी रहे, बहुत अच्छी बात है। राजा का काम प्रजा के सुख को देखना ही है, लेकिन प्रजा से भी ज्यादा, ये राज्य से भी ज्यादा महत्वपूर्ण सम्यक दर्शन है। बहुत अच्छी बात कही। और सम्यक दर्शन अविनाशी है, सुखदाता है। इसलिए हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम शब्द रामचंद्र जी के लिए कह रही है, सम्यक दर्शन का त्याग मत करना। जिस प्रकार लोकवाद के भय से आपने मुझे त्याग दिया, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टियों द्वारा सम्यक दर्शन का अपवाद करने पर धर्म को मत त्याग देना। ठीक है ना? हे भाई, यह बात विशेष रूप से मेरे प्राणों के आधार मेरे स्वामी से कहना कि सम्यक दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। बिल्कुल सही बात है, सम्यक दर्शन दुर्लभ है, और जिसको एक बार सम्यक दर्शन हो गया वो तो मोक्ष के रास्ते पे चले गया। यह जगत दुर्निवार है, जगत का मुख बंद करने से कोई समर्थ नहीं है। जगत लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे, लोगों की तुम जबान को बंद नहीं कर सकते। सीता जी ने बहुत अच्छी बातें कही है। जिसकी समझ में जो आता है वह अपने मुख से उच्चारित कर देता है। रोज तुम टीवी के न्यूज पे आके देखना, कोई नेता कुछ कह रहा, कोई नेता कुछ कह रहा, बाद में अपने शब्द वापस ले लेंगे, और कह देंगे कि मीडिया ने हमारी बात का कुछ कर दिया। ये कहते हैं ना। इसलिए जगत की बात सुनने के बाद भी करना वही जो उचित हो। विमल भाव से मित्रों को वश में रखना। विमल भाव का मतलब है मल रहित, मन में कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। मित्रों को वश में रखना। सातु तथा आदि का जो भी आहार के लिए आए उसे प्रातुक अंजल की अति भक्ति भाव से आहार दान देना। क्रोध को क्षमा से, मान को मृदुता से, माया को निष्कपटता से तथा लोभ को संतोष से जीतना। ठीक है ना? 10 जन्म ये तो है ना। आप सब शास्त्र में प्रवीण हैं, हमारा तो आपको उपदेश देना उचित ही नहीं है।
फिर हम तो नारी हैं, आपकी कृपा के योग्य हैं, कभी परिहास में अविनय से भरा वचन मुंह से निकल गया हो तो क्षमा कर देना। ऐसे कहकर वह देवी सीता रथ से उतरी तथा कंकड़ पत्थरों से भरी जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़ी। कथांतवर्क देवी सीता को इस प्रकार अचेत अवस्था में कंकड़ पत्थरों से युक्त भूमि पर पड़ी देख बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, हाय महाभयानक निर्जन वन दुष्ट प्रवृत्ति के जीवों से भरा हुआ है। यहाँ पर महाधीर वीर शूरवीर के भी जिंदा रहने की संभावना नहीं है। कोई अगर बहुत बलवान है, शक्तिशाली है, वो भी यहाँ पर जिंदा रहे, यह संभव नहीं है। यह विवश लाचार अकेली अबला नारी किस प्रकार से यहाँ जीवित रह पाएगी? अब इसके प्राण बचने अत्यंत ही कठिन है। इस महासती माता को अगर मैं अकेला छोड़कर चला जाऊं तो मुझ जैसा निर्दयी कौन हो सकता है? मुझे किस प्रकार भी शांति वहां नहीं मिल सकेगी। एक तरफ स्वामी की आज्ञा तथा दूसरी तरफ इतनी निर्दयता। मैं पापी दुख के भंवर में पड़ा हूँ, धिक्कार है पराई सेवा को। अब इसके दिमाग में यह आया कि अगर मैं राम का सेवक न होता तो मुझे ये काम ना करना पड़ता। दीक्षा ले लेंगे ये भी। पराय सेवक तो पशु तुल्य है, चाकर से तो कुत्ता ही भला। जो स्वाधीन आजीविका करना चाहे तो किस प्रकार से करे? धिक्कार है इस किंकर के जीवन पर। पराई सेवा करना तेज रहित हो जाना है। पराई सेवा करना तेज रहित हो जाना है, यानी कि हमारे अंदर बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हमारा स्वामी हमारे जो कह रहा है वो कर रहे हैं, अपना विवेक तो नहीं लगा रहे। अब क्या कृतांत वृक्ष से रामचंद्र जी ने सलाह ली कि भाई छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए? अगर छोड़ना चाहिए तो कहाँ छोड़ना चाहिए? पूछा तो नहीं, कहते वहां छोड़ के जाओ। हाँ, अभी उसके दिमाग को ये आ रहा है कि उन्होंने जगह तक बता के भेजी कि है ना उस जगह पे छोड़ना। अच्छा एक बात ये देखो, तो मतलब कृतांत वर्ग की बात छोड़ दो, अगर हम साधारण व्यक्ति हैं, हम ही किसी को, चाहे कोई पुरुष है स्त्री हो जानवर भी हो, इस जंगल में बेहोश पड़ा हुआ हो, हमारे क्या दिमाग में आएगा? उसे कम से कम पानी पिला दें, होश में लिया है उसे ऐसी जगह छोड़ दें जहां उसके प्राणों की रक्षा हो सके, ऐसा तो मन में ही जाएगा, है ना? उसे ऐसे छोड़ के आना। और जो कि उसके राम अगर स्वामी है तो वो भी तो स्वामी नहीं है, सीता जी भी। और सीता जी के चरित्र के बारे में सब जानते हैं कि कितनी धर्मात्मा है। ऐसी धर्मात्मा क्या स्त्रियों क्या पुरुषों के कोई बच्चा हो, मन में क्या आएगा कि देखो कितने धर्मात्मा है, उसके प्रति अनुराग आना स्वाभाविक है। तो इस कृतांत वर्ग के मन में मतलब विरक्ति सी आ रही है, तेज रहित हो जाना है। यह सोचकर वह सीता जी को वहीं वन में छोड़कर अयोध्या वापस चला आया। उसके जाने के पश्चात सीता अनेक बार अचेत हुई, फिर सचेत हुई, कई बार बेहोश हुई और विलाप करती रही। तरह तरह से सोचती रही कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा देखो, लंका में तो उनके मन में एक बात ये थी कि मेरे स्वामी आएंगे और मुझे ले जाएंगे, और वहां पर तो ये भी खत्म हो गया कि मेरी रक्षा के लिए कौन आएगा, है ना? वह अबला अकेली वहां बिलखती रही, विलाप करती रही, परंतु उसको सांत्वना देने वाला वहां कोई भी नहीं था। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया समोसरण सा मेल तुम्हारा गणधर जैसे भैया, समोसरण सा मेल तुम्हारा जैसे भैया, कून कून से पुत्र तुम्हारे जन्म दुख मीट दो, जिनवाणी जग मैया दुख मीट दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो कारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए हो कारी मैया, शरण में आया उसकी पार लगा दो नैया, मेट दो जग मैया जन्म दुख मेट दो।
संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम हो जग की मैया। संकट मोचन नाम तुम्हारा, तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं, पढ़ूं तुम्हारे पैया। जन्म दुख मेट दो, जिनवाणी जग मैया। जन्म दुख जिनके ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तोय जपु दिन में, जो तेरे शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवानी माता की जय। जय जिनेन्द्र।